रस्ता जो इमरान खान साहब के पास है। तीसरा रास्ता यह है कि इमरान खान साहब अवामी ताकत से इस निजाम को शिकस्त देकर बाहर आ जाए, लेकिन इसके लिए उनकी लीडरशिप को हौसला करना पड़ेगा, उनकी लीडरशिप को तगड़ा होना पड़ेगा। लीडरशिप ने अवाम को कमजोर कर दिया, उल्टा डी चौक में ले जाते हैं लोगों को और वहां से खुद भाग जाते हैं, और ये बार बार किया। और अली अमीन गंडापुर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अली अमीन गंडापुर अगर बहादुरी दिखाते, दिलेरी दिखाते, तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वजीर आला है और उस सूबे के सया सफेद का मालिक है, वहां की अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, वो बहुत ताकतवर है। वहां पे इतना मैंडेट कभी किसी को नहीं मिला, वो जितना चाहे दबाव डाल सकता था वफाक के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से उसने दबाव में आना पसंद किया, दबाव डाला नहीं। हत्ता कि जिन लोगों को वो लेकर आए थे इस्लामाबाद, उनको इंसाफ तक नहीं दिलवा सके। अब 4-4 महीने की सजा हो गई है। 26 नवंबर को जिन लोगों को एहतजाज के लिए अली अमीन गंडापुर लेकर गए थे ना इस्लामाबाद, उनको 4-4 महीने की सजाएं दे दी अदालत ने। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कत्ल हुए उनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग जख्मी हुए, जिन्हें गोलियां लगी, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। गोली किसने चलाई कोई पता नहीं, सीसीटीवी फुटेज कहां है कोई पता नहीं, कत्लों के मुकदमे कहां हुए कोई पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग जबरी तौर पे लापता हो गए थे उस दिन, या जिनकी लाशें गायब हो गई थी, या जो अगवा कर लिए गए थे, वो डाटा देती थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50 लोगों का। अली अमीन गंडापुर ने खुद क्लेम किया कि जनाब कुछ मिल गए हैं, हमारे 35 के करीब लोग रह गए हैं। उसके बाद से लेकर अब तक ना किसी ने पूछा ना इन्होंने बताया। तो वो लोग कहां गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अवाम को इन्होंने खुद ही पीछे कर दिया। इमरान खान के बाद जो तीसरा रास्ता है, अब उसमें लीडरशिप को हौसला करना पड़ेगा, अवाम को निकलना पड़ेगा, और ये